नवाजियों को भड़काने के आरोप में सपा पूर्व विधायक प्रत्याशी सम्राट विकास यादव को पुलिस ने गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी पर सपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि पुलिस ने जबरदस्ती की गिरफ्तारी की है। थाने में कांग्रेस लोकसभा प्रत्याशी आलोक मिश्रा, आर्य नगर सभा विधायक अमिताभ वाजपेयी सहित तमाम सपा और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पनकी थाने का घेराव कर दिया, जिसके बाद 3 थानों के एसीपी सहित भारी पुलिस बल पनकी थाने पहुंच गई। कार्यकर्ताओं ने सम्राट विकास यादव को छोड़ने की मांग की है। रिहाई नहीं होने पर आलोक मिश्रा, अमिताभ वाजपेयी सहित समर्थक धरने पर बैठे रहे। सपाई धरने पर बैठकर नारेबाजी कर रहे हैं। अधिकारी धरने पर बैठे सपाइयों और कांग्रेसियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी, सपा नेता सम्राट विकास यादव और डीसीपी विजय ने इस पूरे मामले पर क्या कुछ कहा है, वो आपको सुनाते हैं। लगातार पुलिस की तानाशाही बढ़ती जा रही है। आज जब पूरे देश में ईद का त्योहार हंसी खुशी मनाया जा रहा था, हमारे कानपुर मनाया जा रहा था, मसवान अरमापुर की ईदगाह में मैदान के अंदर नमाजियों को पुलिस बदतमीजी से खदेड़ रही है और पुलिस के आला अधिकारी स्वयं विजय ढोल डीसीपी बदतमीजी से नमाजियों को भगा रहे थे। हमारे नेता सम्राट विकास उनको टोक दिया कि ईद का त्योहार है भाई साहब, थोड़ा प्रेम से, थोड़ा आसानी से कह दीजिए। इतनी बात तो नाराज हो गए, उनकी ईगो हट हो गई। उन्होंने सम्राट विकास को उठवा कर गाड़ी में लाद दिया, उनकी गाड़ी बंद कर दी, अनेक तरीके से प्रताड़ित करके मुकदमे लगा के जेल भेजने की बात कर रहे हैं। हम सब लोग पुलिस के इस तानाशाहीपूर्ण रवैया, जिसमें अधिकारी का अहंकार लोकशाही से बड़ा हो गया है, उसके हम लोग खिलाफ हैं और हम लोग उसके खिलाफ यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि अगर ऐसे लोकतंत्र को चलने वाले अधिकारी हैं तो हम लोग लोकतंत्र के रक्षा के रूप में जेल जा करके ऐसे अधिकारियों को जवाब देना पसंद करेंगे। जेल भेजो, जेल भेजो, जेल भेजो, नहीं चलेगी। या तो सम्राट छूटेगा या हम जेल जाएंगे। सम्राट विकास को बैठाने का प्रयास किया था। हमें खुशी है, हमारे एक मोबाइल और है सर, प्रशासन ने झूठ बोली है। सम्राट विकास को उन्होंने छोड़ दिया है। अभी ईद का त्योहार है, इसलिए बाकी बातें तय हुआ बाद में कर दी जाएंगी। फिलहाल हम लोग अपने साथियों को ईद की शुभकामनाएं देने उनके घर जाएंगे। क्या मुख्य चर्चा हुई है? चर्चा कुछ नहीं, कहीं न कहीं प्रशासन से चूक तो हुई। सरकार के सामने नौकरी पक्की करने की चाह, ये संदेश देने की चाह कि मुसलमानों को तुलन करने में सफल है, इसी में कहीं ना कहीं अति उत्साह में चूक हुई है अधिकारियों से। फिलहाल उन्होंने सम्राट विकास को भी छोड़ दिया है, इसलिए बाकी बातें बाद में होंगी। हम लोग अपने साथियों के घर पे बधाई देने जा रहे हैं। डीसीपी सर की बाइट आई है जिसमें उन्होंने कहा है कि मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। अब वो कलम उनकी, कागज उनका, अदालत उनकी, गवाही उनकी, वो जो चाहे लिख दे। उनके सितम में उतनी ताकत है जितनी हम लोगों की बर्दाश्त करने की ताकत है। से ईद की बधाई गले मिलकर, जो हमारा गंगा जमनी तहजीब है उस हिसाब से गले मिल के बधाई देने के लिए वहाँ पर खड़ा था अपने स्टॉल के सामने। वहाँ डीसीपी महोदय आए और नमाज पढ़ने वाले एक व्यक्ति से थोड़ा बहुत तेज आवाज़ में उसको हटो यहाँ से, हटाओ यहाँ से चिल्लाने लगे। तो मैंने कहा कि साहब धीरे बात बोलिए, इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? तुम कौन होते हो, तुम कौन होते हो? हमने कहा ये कौन सी बात हुई? कहने मैं बता दूंगा, ज़्यादा नेतागिरी सवार है। बस ये आप समझिए क्रिया की प्रतिक्रिया। जिस टोन में उन्होंने बोला था उसी टोन में मैंने जवाब दे दिया। इस वजह से उनका ईगो हर्ट हो गया, चूंकि वो बड़े पद पे उन्होंने हमको। पुलिस का कहना कि उनका अभद्रता की कोई अभद्रता नहीं, वहाँ फोर्स इतनी ज़्यादा थी, मैं अकेला, मेरे साथ 10-15 लोग थे। आचार संहिता का उल्लंघन किया कुछ नहीं किया। एक बैनर था जो उन्होंने कहा कि ये नहीं लगेगा तो नहीं लगा, बस। क्या कुछ आश्वासन दिया गया? कोई आश्वासन नहीं। अभी उन्होंने ये बोला कि 151 की कार्रवाई पे हम यहीं से छोड़े हैं, बाकी देखिए क्या होता है। पुलिस ने आपके साथ कोई अभद्रता की? नहीं, पुलिस ने आते ही मेरे दोनों मोबाइल ले लिए, मेरे साथ के लोगों को वहाँ दबाव बना लिया, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो, इसको पकड़ो। अरे भाई हम लोग गले मिलने गए थे। ईद की बधाइयाँ मैं हर वर्ष देता हूँ। मेरे क्षेत्र के 10,000 लोग जानते हैं कि सम्राट विकास ईद की नमाज में यहाँ उपस्थित रहता है और सबको बधाई देता है। आज हमको सबसे बड़ा तकलीफ है कि हमारे नमाजियों से हम गले मिल के ईद की बधाई नहीं दे पाए। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों को? कुछ नहीं कहना चाहेंगे, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। प्रशासनिक अधिकारी के लोगों को पता नहीं क्या तकलीफ थी कि वहाँ सम्राट विकास ही क्यों खड़ा है लोगों को बधाई देने के लिए। यही तकलीफ रही होगी उनको। धन्यवाद। आज दिनांक 11 अप्रैल को ईद के अवसर पर थाना अरमापुर क्षेत्रांतर्गत ईदगाह में सम्राट विकास नाम के एक व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक पोस्टर लगाया गया, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर तुरंत उस पोस्टर को हटाया गया। इस बात से क्षुब्ध होकर सम्राट विकास के द्वारा जो पुलिस ईदगाह में ड्यूटी पे लगी थी, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की जाने लगी, जिसमें जो
पुलिस और वॉलंटियर्स की टीम लोगों को जो नमाज अदा करने वहाँ आ रहे थे उनको ईदगाह के अंदर भेजा जा रहा था, ताकि ईदगाह के अंदर आने जाने का जो आवागमन का जो स्थान है वो हमेशा कंजेशन फ्री रहे। इस पर उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहीं बैठ के नमाज पढ़ें, ताकि ईदगाह के अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाए और जो बाद में जो नमाजी आए उनके पास बाहर ईदगाह के बाहर बैठने के अलावा कोई और चारा न रहे। उनको इस बात के लिए रोका भी गया, किंतु उनके द्वारा इस पे कोई अमल नहीं किया गया। बार बार उनको समझाने पे भी जब वो नहीं माने तो पुलिस के द्वारा उनको धारा 151 के अंतर्गत हिरासत में लिया गया। सम्राट विकास के द्वारा जो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया है और जो पुलिस के कार्य में बाधा पहुंचाई है, इसके लिए उनके विरुद्ध थाना अरमापुर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।